हेलो फ्रेंड्स, आज ये क्वेश्चन है जो कि जुलाई 26 के एम पेपर में पूछा गया था टीसीएन में ग्रेट सर्कल का। क्वेश्चन नंबर 6 जो ग्रेट सर्कल से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ग्रेट सर्कल डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल कोर्स निकालना है और वर्टेक्स का लेट लॉन्ग निकालना है। और दोनों पोजीशन ए और बी दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं तो डायरेक्टली वो एजिमुथ वाला फार्मूला यूज करता हूँ और इंटरसेप्ट फार्मूला से ग्रेट सर्कल डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हमारा जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। और यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। लैटिट्यूड डिक्रीज हो रहा है 56 डिग्री से 36 नॉर्थ, तो ये नीचे आएगा। और लॉन्गिट्यूड ईस्ट में बढ़ रहा है, मोर लॉन्गिट्यूड में वेसल जा रहा है। तो ये जो बी पोजीशन होगा वो आप ऐसे देखोगे तो 90 डिग्री के बाद वो पीछे चला जाएगा, इसीलिए मैंने इस साइड बी नहीं लेके इस साइड लिया है। तो इस क्वेश्चन में रफ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग पहले इनिशियल कोर्स निकाल लेंगे। तो इनिशियल कोर्स के लिए कुछ नहीं करना है, जो अपना इनिशियल पोजीशन का लेट है उसे लेट लिखेंगे और जो फाइनल पोजीशन का लेट है उसे हम लोग डिक्लिनेशन देंगे। और पी जो होता है वो डी लॉन्ग होता है, एंगल एट द पोल कंटेंट बिटवीन द मेरिडियन पासिंग थ्रू दोज टू प्लेसेज, डी लॉन्ग होता है। तो पी हमारा हो जाएगा 132 डिग्री ईस्ट माइनस 65 डिग्री 32 ईस्ट, तो 6648 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। तो ए निकाल लेंगे 10 लेट अपॉन 10 पी। लेट ये है, पी ये है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा। इसको मैंने साउथ नेमिंग दिया है, ऑपोजिट टू लैटिट्यूड, क्योंकि हमारा जो पी का वैल्यू है वो 0 to 90 डिग्री के बीच में है, 66 डिग्री। और बी जो होता है वो 10 डिक्लिनेशन अपॉन साइन पी होता है। तो डिक्लिनेशन हमारा ये है 33 डिग्री 36 मिनट। तो यहाँ से हम लोगों ने बी का वैल्यू निकाल लिया और इसे नॉर्थ नेमिंग दिया, क्योंकि हमारा डिक्लिनेशन भी नॉर्थ है। सी होता है ए प्लस बी, तो यहाँ से हम लोगों ने सी का वैल्यू निकाल लिया। ए प्लस बी है बट दोनों का नेमिंग डिफरेंट है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया है और जो हाइयर वाला वैल्यू है उसका नेमिंग दिया है। तो ये हमारा सी नॉर्थ आया है 0.0691 नॉर्थ। फिर यहाँ से हम लोग एजिमुथ निकाल लेंगे 1/c इंटू कॉसलेट से। तो यहाँ से हमारा एजिमुथ आ जाएगा नॉर्थ 87.83 डिग्री ईस्ट। जो इसका प्रीफिक्स होगा वो सी का होगा और सफिक्स जो होगा वो हमारा डी लॉन्ग का होगा, जो कि पी का है, ईस्ट। तो यहाँ से ये आ गया और ये इनिशियल कोर्स यही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कोर्स होता है वो नॉर्थ से ही मेजर होता है। तो हमारा ये जो एंगल है इनिशियल कोर्स ए, ये नॉर्थ 87.83 डिग्री ईस्ट है, जो कि हमारा इनिशियल कोर्स के इक्वल होगा। अब हमें वर्टेक्स निकालने बोला है, तो हमें फाइनल कोर्स भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें वर्टेक्स का जो पोजीशन है वो जानने के लिए फाइनल कोर्स और इनिशियल कोर्स दोनों का यूज करना पड़ता है। ये उसके लिए टेबल हमें देखना पड़ेगा, वो बाद में देखता हूँ। तो फाइनल कोर्स के लिए हमारा लेट हो जाएगा फाइनल पोजीशन का, जो हमारा फाइनल पोजीशन का लेट था 33 36 वो लेट हो जाएगा। और इनिशियल पोजीशन वाला जो लेट है उसे हमें डिक्लिनेशन बनाना होगा। और P होगा डी लॉन्ग फ्रॉम B टू A। यहाँ मैंने A टू B लिया था, इसलिए ये ईस्ट था। वैल्यू सेम ही रहेगा 66 डिग्री 48 मिनट, बट ये बेस्ट हो जाएगा क्योंकि हम मोर टू लेस जा रहे हैं, मोर ईस्ट टू लेस ईस्ट जा रहे हैं, इसलिए ये 66 डिग्री 48 मिनट वेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे वही करना है 10 लेट अपॉन 10 पी, बी 10 डिक्लिनेशन अपॉन साइन पी। फिर दोनों का नेमिंग डिफरेंट है, ए का नेमिंग साउथ दिया है क्योंकि हमारा जो पी है वो 66 0 to 90 है, इसलिए ऑपोजिट टू लैटिट्यूड। डिक्लिनेशन सेम एज बी जो होता है सेम एज डिक्लिनेशन, तो नॉर्थ। फिर यहाँ से मैंने सी निकाल लिया, दोनों डिफरेंट नेम था इसलिए सब्ट्रैक्ट किया हूँ। फिर उसके बाद हमारा एजिमुथ आ गया, एजिमुथ फिर मैंने निकाल लिया है, जो कि नॉर्थ 41.13 डिग्री वेस्ट आ रहा है। बट ये
हमारा जो जहाज़ है वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, इसलिए ये वाला एंगल हम लोगों ने निकाला है, बी एंगल। बट हमें फाइनल कोर्स निकालना है जो कि ये वाला एंगल होगा। हमें ये वाला एंगल चाहिए, हमने निकाला ये वाला एंगल है। तो ये एंगल डायरेक्टली 180 में 41.13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 138.87 डिग्री ट्रू फ्रॉम नॉर्थ। ये 138 डिग्री है। फिर उसको हम क्वाड्रेंट कोर्स में चेंज करेंगे तो साउथ 41.13 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। ये सारा काम हमें पोजीशन ऑफ वर्टेक्स निकालने के लिए करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों जो ए और बी एंगल है वो एक्यूट है, तो इसके लिए हमें ये वाला डायग्राम याद रखना पड़ेगा ग्रेट सर्कल का जो भी है। जैसे इसमें इनिशियल कोर्स नॉर्थ ईस्ट है, फाइनल कोर्स साउथ ईस्ट है, तो हमारा भी ऐसा ही केस है। इनिशियल नॉर्थ 87 डिग्री है और फाइनल साउथ 40 डिग्री है। तो V जो है वो लाई करेगा बिटवीन A एंड B टू द ईस्ट ऑफ A बट वेस्ट ऑफ B। तो वर्टेक्स नॉर्मली होता है वो पोजीशन जहाँ पे वेसल मैक्सिमम लैटिट्यूड पे रीच करता है, उसके बाद उसका लेट डिक्रीज होने लगता है। तो और ये 90 डिग्री होता है हमेशा। तो यहाँ से हम A से B का ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने वो देख लिया कि हमारा जो इनिशियल कोर्स और फाइनल कोर्स है वो दोनों एक्यूट एंगल है, तो इसलिए ये और बीच में लाई करेगा ए और बी के बीच में। तो यहाँ से हम लाइन ज्वाइन करेंगे, फिर इस ट्रायंगल को यूज करेंगे PAV। इसको यूज करके हम पहले इसका लेट निकालेंगे। अगर हमें PV पता चल जाएगा तो 90 में PV सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें V का लैटिट्यूड मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले PAV ट्रायंगल में नेपियर्स रूल लगाएंगे। तो इसमें V 90 डिग्री है, तो मैंने PV लिखा, VA लिखा, 90 माइनस A लिखा, 90 माइनस PA लिखा और 90 माइनस P लिखा। तो हमें 90 माइनस A पता है क्योंकि हमें ये एंगल पता है, तो 90 माइनस A कर देंगे तो हमें ये एंगल ये वाला पता है ये पार्ट, और 90 माइनस AP भी पता है क्योंकि ये कोलेट है। ये हमारा हेमिस्फेयर से जितना इक्वेटर से ऊपर है ये हमारा लैटिट्यूड है। तो 90 में लैटिट्यूड को डिक्रीज घटाएंगे तो ये AP मिल जाएगा। तो ये दोनों पता है, हमें निकालना है PV। अगर हम PV निकाल लेंगे उसको 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे PV को तो हमारा V का लैटिट्यूड मिल जाएगा। तो सिंपली इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं साइन मिडिल पार्ट इक्वल टू कॉस अपोजिट इंटू कॉस अपोजिट। ये हमारा PV मिडिल पार्ट हो गया, इसका अपोजिट 90 माइनस A 90 माइनस AP। तो मैंने लिखा है साइन PV इक्वल टू कॉस 90 माइनस AP इंटू कॉस 90 माइनस A। फिर मैंने साइन PV इक्वल टू कॉस 56 डिग्री 45 मिनट डायरेक्ट लिख दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 90 में मैंने डायरेक्टली लैटिट्यूड को यूज कर दिया है क्योंकि AP जो होगा वो 90 डिग्री माइनस लैट होगा जो कि 33 डिग्री आएगा। AP जो है वो 90 डिग्री माइनस लैटिट्यूड ऑफ A जो कि 33 डिग्री आएगा। फिर 90 में हम AP को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 56 डिग्री मिलेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लेट जो था उसको लिख दिया है। फिर इंटू कॉस 90 माइनस A, तो कॉस 90 माइनस A को हम साइन A लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और A का वैल्यू हमें पता है 87.83 डिग्री जो हमने इनिशियल कोर्स निकाला था, तो मैंने डायरेक्टली ये यूज कर दिया। फिर उसके बाद साइन PV इक्वल टू इतना आ गया 0.54, फिर PV इक्वल टू साइन इनवर्स इतना, तो हमारा ये आ गया 33.22 डिग्री। तो PV का वैल्यू हमें 33.22 डिग्री आया, बट हमें इसका लेट के लिए उसको 90 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 90 में सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा आ जाएगा 56 डिग्री 46.8 मिनट नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में ही है वो वेसल और वहीं पे मैक्सिमम लैटिट्यूड वो रीच करेगा। फिर लॉन्गिट्यूड के लिए मैंने लॉन्ग के लिए अगर हम ये वाला
पी एंगल निकाल लेंगे तो इसका लॉन्ग हमें पता है और डी लॉन्ग पता चल जाएगा वी तक का, तो हम उसमें सब ऐड कर देंगे ए का लॉन्गिट्यूड में डी लॉन्ग को, तो हमें वर्टेक्स का लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। तो फिर लॉन्गिट्यूड के लिए भी मैंने इसी ट्रायंगल को यूज किया है, तो इसमें हमें 90 माइनस पी निकालना है। तो इसमें मैंने साइन मिडिल पार्ट ये लिया है, साइन 90 माइनस ए पी हमारा मिडिल पार्ट है और टेन एडजेसेंट पार्ट 90 माइनस पी है और टेन 90 माइनस ए है। फिर उसके बाद साइन 56 डिग्री 45 मिनट इसे मैंने लिखा है इंटू टेन ए इक्वल टू टेन 90 माइनस पी। आप इसको कॉट ए लिख सकते हो, साइन 90 माइनस ए पी बाई कॉट ए लिख सकते हैं। कॉट ए को फिर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वो डायरेक्ट टेन ए हो जाएगा। तो यहाँ से टेन 90 माइनस पी का वैल्यू आ जाएगा इसका प्रोडक्ट करने पे 22.07 डिग्री। फिर उसके बाद 90 माइनस पी आ गया हमारा 87.40 डिग्री। फिर पी का वैल्यू 2.6 डिग्री आ गया और हमें पता है कि ये ए से ईस्ट की ओर है, तो ए से ईस्ट की ओर है तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ए का, यार नहीं इसमें लेट का नहीं करना पड़ेगा, पी हमारा 2.6 डिग्री आया है। तो ये जो लॉन्ग है इसका डी लॉन्ग, ये पी जो हमारा है ये डी लॉन्ग है, तो डी लॉन्ग को हम लोग इनिशियल का जो लॉन्गिट्यूड था 06532 ईस्ट उसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो 6532 में मैंने 2.6 डिग्री को ऐड किया है, तो ये हमें 68 डिग्री 8 मिनट ईस्ट आ गया। तो पोजीशन ऑफ वर्टेक्स हमारा 56 डिग्री 46.8 मिनट नॉर्थ और 68 ईस्ट आ गया। फिर उसके बाद हमें ग्रेट सर्कल डिस्टेंस भी निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ग्रेट सर्कल डिस्टेंस के लिए मैं डायरेक्टली इंटरसेप्ट फार्मूला के यूज करता हूँ। तो इसमें इंटरसेप्ट फार्मूला होता है कॉस जेनिथ डिस्टेंस इक्वल टू कॉस पी कॉस लेट कॉस डिक्लिनेशन प्लस माइनस साइन लेट साइन डिक्लिनेशन। तो यहाँ पे हमारा लेट है 5645, सिंपली हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए हमारा ए वाला लेट बी वाला डिक्लिनेशन और पी जो डी लॉन्ग होगा फ्रॉम ए टू बी, तो मैंने वो सारा चीज़ लिखा है। लेट पता है, डिक्लिनेशन पता है, पी पता है। तो कॉस ए बी इक्वल टू सारा वैल्यू हम रखेंगे, ए बी आ जाएगा कॉस ए बी इक्वल टू 0.6427, ए बी इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना। फिर उसके बाद ए बी का वैल्यू आ जाएगा डिग्री में आएगा और हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 माइल होता है। तो 50.06 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नॉटिकल माइल में ग्रेट सर्कल का डिस्टेंस देना है। तो हमारा ये 3000.38 नॉटिकल माइल आएगा, जो कि हमारा 3000.4 नॉटिकल माइल आएगा। एक बार मैं फिर से सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इनिशियल एंगल निकालेंगे एजीमुथ वाले फॉर्मूले से और इसमें नेमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इनिशियल एंगल फाइनल एंगल निकालने के बाद हम लोग ये वाला पता करेंगे वर्टेक्स दोनों के बीच में लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है, वो इनिशियल और फाइनल एंगल से पता चलता है। फिर उसके बाद ये सारा पीजेड एक्स ट्रायंगल सॉल्व करने के बाद वर्टेक्स का लेट लॉन्ग पता चल जाएगा। फिर ग्रेट सर्कल के लिए हम लोग डायरेक्ट इंटरसेप्ट फार्मूला यूज कर देंगे।